गाइज, मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ इजिप्ट की टॉप 5 फैंटेसी एडवेंचर मूवीज। तो वीडियो के साथ बने रहे आखिर तक। फर्स्ट है क्लैश ऑफ द टिटन्स। यह मूवी 2010 में रिलीज की गई है। मूवी की शुरुआत में एक फिशमैन को पानी में एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक औरत की डेड बॉडी के साथ एक जिंदा बच्चा मिलता है। वो फिशमैन उसे अपना बेटा बना लेता है। वह बच्चा बड़ा हो जाता है जिसका नाम परस्यूस होता है। एक दिन परस्यूस एक नए घर की तलाश में अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है। रास्ते में अर्गेस के सोल्जर ज्यूस के स्टेचू को गिरा रहे होते हैं जो कि उनकी शिप के बिल्कुल पास आकर गिरता है। स्टेचू गिरने के बाद पानी में से अजीब से क्रिएचर निकलते हैं जो कि सब सोल्जर को मार देते हैं और आपस में मिलकर एक ब्लैक स्मोक में हेडिज के रूप में बन जाते हैं। फिर परस्यूस की शिप पर हमला कर देते हैं जिससे उसकी फैमिली मर जाती है। सिर्फ परस्यूस जिंदा बच पाता है। इसके बाद उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उसकी फैमिली की डेथ का बदला लेना। इस मूवी को 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है गॉड ऑफ इजिप्ट। यह मूवी 2016 में रिलीज की गई है। यह मूवी उस समय की है जब देवता भी इंसानों के साथ धरती पर रहते थे। देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता सेट और देवता ओरिस थे। ओरिस के राज्य में इंसान और देवता सभी खुशहाल थे। अब वक्त था मिस्र के अगले राजा की घोषणा का जो कि होरस था। होरस हवा का देवता था। जब होरस का ताजपोशी समारोह शुरू होता है तभी होरस का चाचा देवता सेट आता है और पूरे मिस्र को घेर लेता है और खुद को राजा घोषणा करने के लिए बोलता है। इस पर इनकार करने पर सेट ओरिस को मार देता है। अपने पिता की मौत के कारण ओरिस सेट पर अटैक कर देता है। दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन अपने सैनिकों की वजह से सेट ओरिस को पराजय कर देता है। सेट ओरिस के दोनों आंखें निकाल लेता है। यह देखकर बाकी सब देवता भी सेट के सामने झुक जाते हैं। अब मूवी में आगे पता चलेगा क्या होता है। इस मूवी को 10 में से 5.4 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द मम्मी। यह मूवी 2017 में रिलीज की गई थी। मूवी के 3 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। मूवी की शुरुआत में हमें लंदन का एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स को एक कब्र मिलती है जिसे सन 1127 में दफनाया गया था एक मिस्र की मनी के साथ। मूवी में आगे एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर हेनरी जैकोल। जैसे ही इस कब्र का उसको पता चलता है वे वहां उस वर्कर्स को कुछ पैसे देकर वो जगह छोड़ने के लिए कहता है। फिर वो हमें एक कहानी बताता है जिसमें इजिप्ट की राजकुमारी अहमनेट के बारे में बताया गया है जो कि एक बेहतरीन योद्धा थी। वो इजिप्ट के राजा की इकलौती बेटी थी, लेकिन कुछ समय बाद फेरोन की दूसरी वाइफ को एक बेटा हो जाता है जो कि आगे चलकर उसका वारिस बनने वाला था। अहमनेट को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब उसके हाथों से वह राज्य चला जाएगा। अब अहमनेट की मौत के देवता के साथ एक समझौता करती है कि वो इस दुनिया में उस शैतान को लेकर आएगी जिससे वो यहाँ पर राज करेगी। इसके बाद वो अपने पिता और उसके बेटे को मार देती है। अब उसे पकड़ लिया जाता है और जिंदा ही मम्मी के रूप में इजिप्ट से दूर दफन कर दिया जाता है। प्रेजेंट में यह क्या होता है इस मूवी में बताया गया है। इस मूवी को 10 में से 5.4 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द स्कॉर्पियन किंग। यह मूवी 2002 में रिलीज की गई है। मूवी की कहानी शुरू होती है आज के सदियों साल पहले इजिप्ट में, जहां एक योद्धा अपने काले जादू से पूरी दुनिया को अपने वश में करना चाहता है। उसके पास काफी बड़े बड़े वॉरियर्स थे। वे इसे अपना राजा मानते थे और तलवार चलाने में माहिर थे। वे हर लड़ाई जीतते जा रहे थे क्योंकि उसके पास एक जादूगर थी जो कि लड़ाई से पहले ही बता देती थी कि दुश्मन कैसे हमला करने वाला है, इसलिए वे हर लड़ाई जीतता जा रहे थे। आगे हमें किंग फेरम को दिखाते हैं जिससे वो चुनौती देता है कि उस जादूगर को मार सकता है। तभी सामने आता है मथायस। मथायस अकेडियंस था। अकेडियंस कोई भी लड़ाई नहीं हारते थे। वो काफी शातिर योद्धा थे। मथायस के साथ उसका भाई और उसका दोस्त तीनों चुनौती ले लेते हैं। इसके लिए उन्हें किंग फेरम का खजाना चाहिए था। अब आगे मथायस, उसका दोस्त और उसका भाई सोल्जर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इस मूवी को 10 में से 5.5 की रेटिंग मिली है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द पिरामिड। यह मूवी 2014 में रिलीज की गई है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है इजिप्ट के पिरामिड पर काफी सदियों से एक कर्स मौजूद है। जो भी इंसान इस पिरामिड को छड़ा करता है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट इन पिरामिड से दूर ही रहा करते थे। लेकिन बहुत सालों बाद साइंटिस्ट को नासा की मदद से एक ऐसे पिरामिड का पता चलता है जो कि जमीन के अंदर था। वो इस पिरामिड को जानना चाहते थे, लेकिन इजिप्ट में रहने वाले लोग इन पिरामिड पर रिसर्च होना नहीं देख सकते थे। लेकिन इन कर्स का उन्हें पता था क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन पिरामिड को छेड़ा गया तो एक बड़ा खतरा आ जाएगा। लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट टीम साइंस पर यकीन रखती है। वो कोर्ट से पिरामिड की जांच की अनुमति मांगते हैं और अनुमति मिलने के बाद वहां से खुदाई शुरू की जाती है। अब आगे कैसे कैसे खतरों का इन्हें सामना करना पड़ता है ये इस मूवी में पता चलेगा। इस मूवी को 10 में से 4.6 की रेटिंग मिली है।